जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान की सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर आँखों के हवाले से एक हुकूमती रिपोर्ट भी सामने आई है। हुकूमत ने एक बोर्ड तश्कील दिया डॉक्टरों का, सरकारी बोर्ड, अडयाला भिजवाया, डॉक्टरों ने चेकअप किया, आपको बता चुका हूँ गुज़श्ता व्लॉग में। और फिर उस डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट यानी इमरान खान के चेकअप की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ इमरान खान की सेहत बेहतर है, ना सिर्फ इमरान खान की बाईं आँख 6/6 है, मतलब मुकम्मल सेहतमंद है बाईं आँख, बल्कि दाईं आँख भी 70% ठीक है और अगर ऐनक लगा लें तो मज़ीद बेहतर हो सकती है और इलाज से मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ये हुकूमती रिपोर्ट है और ये सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट है। और इस चेकअप में जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है, ना इमरान खान की फैमिली मौजूद थी, ना इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर मौजूद थे। तो क्या इस रिपोर्ट पर इतबार किया जा सकता है? सीधा साधा जवाब है नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता इस रिपोर्ट पर इतबार, और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और हुकूमत ने क्या बयानिया बनाया है और क्या बयानिया बना रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं, इस सारे मुद्दे पर आज बात करनी है। लेकिन इस पर बात करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें। एक वही इबरतनाक शिकस्त, यकतरफा शिकस्त, बदतरीन शिकस्त, और एक और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त जो हमें हुई T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों, उस पर कोई हिलजुल आपको नज़र आई? कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता, कोई शर्म वाला मुआशरा होता, कोई हया वाला मुआशरा होता। मैं सारे मुआशरे की बात नहीं कर रहा, अभी भी बहुत सारे ईमानदार, काबिल और अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो अक़लियत में है। और ख़ास तौर पर जब इक़्तिदार में आते हैं, खा वो इक़्तिदार ब्यूरोक्रेसी का हो, खा वो इक़्तिदार हुकूमती हो, खा वो इक़्तिदार पार्लियामेंट का हो, खा वो इक़्तिदार किसी और शोबे में हो, नुमायाँ शोबे में, और नुमायाँ शख्सियात की बात कर रहा हूँ। अक़लियत को निकाल कर इस मुआशरे में अब कुछ नहीं रह गया। किसी ने इस्तीफ़ा दिया है? मोहसिन नकवी साहब का कोई बयान आया हो कि मैं शर्मिंदा हूँ? सलमान अली आगा का कोई बयान आया हो कि मैं शर्मिंदा हूँ? बाबर आज़म समेत उन सारे खिलाड़ियों का कोई बयान आया हो या कोई बात सामने आई हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि हमें बहुत दुख है, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं? सब के सब डटे हुए हैं, सब के सब अपनी अपनी जगहों पर मौजूद है, और सब के सब ना शर्म ना हया। यानी कौम के साथ क्या किया इन्होंने, मुल्क के साथ क्या किया। माना भारतीय टीम हमसे बहुत बेहतर है और अब उनका खेल और उनके खिलाड़ी हमसे बहुत आगे निकल गए। अब हमारी मौजूदा टीम देखें और उनकी मौजूदा टीम देखें तो ऐसे ही है जैसे CD70 मोटरसाइकिल का मुकाबला रेंज रोवर गाड़ी से हो, ऐसे ही है। गंगुली साहब को मैं सुन रहा था, सौरव गंगुली को, हमेशा लॉजिकल बात करते हैं। मैच से पहले किसी साफ़ी ने उनसे पूछा, बहरहाल क्या पूछा पहले ये सुन लें, आप खुद सुन लें, फिर इस पर मैं बात करता हूँ। बड़ा मैच तो है नहीं, बड़ा मैच पहले होता था, और हम ये गलती करते हैं कि पाकिस्तान को हम जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमाम, ये पाकिस्तान सोचते, जो वो पाकिस्तान है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो वो बड़ा मैच है नहीं। बड़ा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड, ये सारे बड़े मैचेस हैं। सौरव गंगुली कह रहा है कि बड़ा मैच कौन सा, अब पाक भारत मैच बड़ा मैच नहीं रह गया। अब पाकिस्तान की टीम वो वसीम अकरम, इंजमामुल हक वाली टीम नहीं रह गई, और ये बात सच है। साइम अयूब के टैलेंट पर मुझे कोई शक नहीं, साइम अयूब विकेटें भी ले रहा है, लेकिन उसे 29 मौके मिल चुके हैं
और उसकी बेसिक जिम्मेदारी क्या है? ओपनिंग बैट्समैन है वो। अब मैं कमाल का आदमी हूँगा, मिसाल के तौर पे आप मुझे अपने किसी काम के लिए रखते हैं, मिसाल के तौर पे आप मुझे रखते हैं कि आप हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी देखभाल करें, और मैं आपका बड़ा लॉयल हूँ, बड़ा वफ़ादार हूँ, और मैं घर का भी आपका बड़ा ख्याल रखता हूँ, ऑफिस का भी रखता हूँ, लेकिन मैं अपने काम में ज़ीरो हूँ। जहाँ मुझे डिलीवर करना चाहिए वहाँ मैं डिलीवर नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा? एज ए ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब डिलीवर नहीं कर रहा। शहीनशाह अफरीदी भाई एक प्राइम होती है, और एक वक्त आता है जब आपका प्राइम बॉलर स्ट्रगल कर रहा होता है। भाई आप उसको रेस्ट दें, उसकी काउंसलिंग करें, मेंटली और फिज़िकली उसको इन्वॉल्व करें, उसको बिठाएं, उसको समझाएं, उससे जो प्रेशर है वो हटाएं। शादाब खान आज तक समझ नहीं आई। सकलैन मुश्ताक साहब का दामाद है, बड़ी इज्जत है सकलैन मुश्ताक साहब की लिए मेरी नज़र में, लेकिन किस वजह से खेल गया है वो? क्यों खिलाया जा रहा है उसे? क्या उससे बेहतर टैलेंट कोई मौजूद नहीं? फ़हीम अशरफ साहब माना कहीं कहीं वो डिलीवर करता है, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर मुझे बताएं। फ़हीम अशरफ साहब की एक तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की नवाज शरीफ साहब के साथ, और अब उनके नाम के साथ पर्ची लग गई है। कोई मुझे ऐसा क्रिकेटर बताएं जो किसी सियासतदान के साथ, जो खेलता भी हो और सियासतदान के साथ मिले और फिर उनकी फ़ख्र या पेशकश वो तस्वीर लगाए। बाबर आजम, समझाएं भाई, आप अच्छे प्लेयर हैं, आप टच एंड गो वाले प्लेयर हैं, आप वो छक्कों वाले प्लेयर नहीं हैं। T20 नहीं अगर आपसे खेला जाता तो आप अपने रोल को शिफ्ट करें। फारग 95 रन से सेंचुरी नहीं बना सका, मतलब 5 रन बनाए। तो इसी तरह आपके जो प्लेयर्स हैं, सलमान अली आगा, टीम में जगह नहीं बनती T20 टीम में। इस T20 वर्ल्ड कप में उसकी जगह नहीं बनती हमारी टीम में, कप्तान बनाया हुआ है, 15 मैचों में एक में चल जाता है, वाह कमाल हो गया। और आप ज़रा अंदाज़ा करें कि भारत से 4 माह में हमारी ये चौथी शिकस्त है, और 16 में से 13 मैच हम हार चुके हैं भारत से, और भारत की T20 में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल 8वीं फतह है। यानी कोई शर्म नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। अगर मोहसिन नकवी साहब, सलमान अली आगा और इन करताओं धरताओं को नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? 14 ओवरों में, ज़रा ये भी सुनते जाइए, 14 ओवरों में बाकी बॉलरों ने 87 रन दिए। 14 ओवरों में, यानी 84 बॉलों पर 87 रन दिए बाकी बॉलर्स ने, जबकि शहीनशाह अफरीदी, शादाब खान और अबरार अहमद ने 36 बॉलों में, मतलब 6 ओवरों में 86 रन दिए। 6 ओवरों में 86 रन और बाकी दे रहे हैं सारे 14 ओवरों में 87 रन। तो ये 6 ओवर हमें वो पड़े जिसने हमारा सवा सत्यानाश कर दिया। और एक और इबरतनाक और शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त का हमें सामना करना पड़ा, रुसवाई भरी, ज़िल्लत भरी शिकस्त। सब अपनी जगह पे मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया है इस मुल्क का रूल ऑफ लॉ, और इस मुल्क की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसमें उनका जो किरदार है वो भी आपके सामने है। कभी बलूचिस्तान पे बोलते हैं एक SHO की मार है, बैसियत वज़ीर आला और बैसियत वज़ीर दाखिला, PTI के ख़िलाफ़ तो उनकी बड़ी कोई कामयाबियाँ होंगी, ज़ाहिर है ताकत है, लेकिन बाकी मामलों में इनको हमारे दोस्त वंडर बॉय कह रहे थे। क्या वंडर्स खिला रहे हैं ये। बैसियत चेयरमैन PCB, बैसियत वज़ीर दाखिला। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आपने फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी है? फवाद खान की फ़िल्म, सुल्तान राय साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की मौला जट की चरबा फ़िल्म है ये। अच्छी फ़िल्म बनाई है भी, खैर वो तो सुल्तान राय साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की फ़िल्म का तो क्या कहने। उस फिल्म
को तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता इस फिल्म के साथ। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई हो और जहाँ आज हमारी हानिया आमर और दुर फिशां तो फिर भी एक दो ड्रामे, हानिया आमर अब हमारा क्रेज़ हो जिस मुल्क में, वो पिछले दिन हाउस ऑफ शरीफ की शादी हुई तो उसमें एक हमारी सियासतदान, उसने अगर ख़ुद को ग्रूम कर लिया, ख़ुद को मेंटेन कर लिया, 7 दिन वही बहस चलती रही इस मुल्क में। कौन सा डॉक्टर है जिनसे उन्होंने इलाज करवाया है, क्या खाती हैं वो, क्या लगाती हैं वो, क्या ये असली है, क्या ये नकली है? ये है ये मुआशरा। तो जहाँ हानिया आमर अब सुपरस्टार हो, उस मुआशरे की फिल्मों का क्या कहना। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा खान साहबा हीरोइन थी और मायरा खान साहबा से पंजाबी का एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। कमाल की एक्ट्रेस हैं, फिल्म शाहरुख खान साहब के साथ भी उन्होंने फिल्म की, अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी इंसान भी हैं, बेहतर लॉजिकल बात करती हैं। लेकिन पंजाबी फिल्म में वो हीरोइन, ज़रा डायलॉग सुने उनके जाके, पोपले मुँह से नहीं, वे अच्छू तैनू की कहनी आ, यानी पंजाबी उनकी सुने। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मायरा खान की द लेजेंड ऑफ मौला जट में परफॉर्मेंस बुरी थी या शहबाज शरीफ साहब की बहसीत वज़ीर-ए-आज़म परफॉर्मेंस बदतरीन है या मोहसिन नकवी साहब की बहसीत चेयरमैन पीसीबी और बहसीत वज़ीर दाखिला परफॉर्मेंस बदतरीन है। इन तीनों में टाई है। वैसे मायरा खान तो इन दोनों के बाद ही आएंगी, उन्होंने तो एक फिल्म में परफॉर्मेंस नहीं सही दिखा सकी क्योंकि वो बोल नहीं सकती पंजाबी। इन्होंने तो मुल्क का भट्ठा बिठा दिया है। 36वें दौरे पर शहबाज शरीफ ऑस्ट्रेलिया, नवाज शरीफ साहब मरी और हम वापस गारों के दौर में। शहबाज शरीफ साहब एक और दौरे पे, पता नहीं इन दौरों से क्या मिलता है। कर्जा लेते हैं और दौरों पे निकल जाते हैं, कर्जा लिया दौरों पे निकल गया, तेल उधार मांगा और जो भी हमारे यहाँ सरबराह आता है कोई गैर मुल्की, उसको हवा में ही हमारे तैयारे हिसार में ले लेते हैं उधार के तेल पे और उधार के पैसों पे दौरे। 36वां दौरा शहबाज शरीफ साहब का इस सिर्फ टेन्योर में, इस ऐद हुकूमत में। और ऊपर से हाल ये है कि सूरज पर टैक्स लगा दिया, सोलर सार्फिन को रगड़ा लगा दिया। अब रमज़ानुल मुबारक आने वाला, एक और तोहफ़ा दिया है। आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल 7 रुपये 32% फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल अब 258 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल 275 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर हो गया। एक तरफ वो रमज़ान पैकेज भिखारी बनाने का बड़ा शौक़ है, बेनिज़ इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन, सदक़े की लाइन, ज़कात की लाइन, राशन की लाइन और ये सस्ते आटों की लाइन। और भाई कोई इनको हुनर सिखाओ, इस कौम को पाँव पे खड़ा करो। ऊपर आप भी भिखारी हैं, नीचे हम भी भिखारी हैं। तभी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो शोबा नौकरियां दे रहा है वो गदागरी है। इसी में ही तो हम पिछले 30-35 साल में हम इसी में ही तो हमने कमाल किया है। इधर से राशन दे रहे हैं, उधर से पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। यानी इधर से हमसे ही पैसे लेंगे और हमें ही राशन देकर फिर तस्वीरें खिंचवाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब एक और दौरे पे उधार के पैसों पर 50-60 वज़ीर मशीर रख कर 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में 18वीं आईनी तरमीम के बाद, और उधर मोहसिन नकवी साहब दोनों शोबों का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं मुतमिन होकर, और वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं। और उधर आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, इमरान औरतों की तरह रो रहा है, जेल मर्दों की तरह काटो। अब ये लफ्ज़, ये जुमले दो इमरान खान कह देता ना, तो आज हमारी सारी काबिल कदर रोशन ख्याल लिबरल्स ख़वातीन ने आसमान सर पर उठा लेना था। इमरान, तुमने औरतों की तौहीन की। क्या औरतें बुज़दिल होती हैं? क्या औरतें रोती हैं? क्या मर्द ही सिर्फ बहादुर होते हैं? वापस लो अपने अल्फाज, माजरत करो। और आसिफ अली जरदारी चुप। भाई इतना सन्नाटा क्यों है मेरी काबिल कदर बहनों? बोलो। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम यही बताओ कि बुशरा और यास्मीन राशिद से आप 100 इख्तलाफ कर लें, बहादुरी से जेलें काट रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन बहादुरी से जेलें काट रही हैं। जो अंडरग्राउंड है वो भी बहादुरी से जेलें अंडरग्राउंड हैं।
और आप आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदारत के मज़े लुट रहे हैं। किस वजह से? बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, जिन्होंने जेलें काटी मुश्किल में वक्त में, तो आप उनकी दूध भी जमी मलाई खा रहे हैं। मतलब जो उन्होंने स्ट्रगल की उसकी मलाई आप खा रहे हैं, और आप औरतों को ताने दे रहे हैं, औरतों की तरह, मर्दों की तरह। ये क्या है भाई? फातिमा जनाब भी औरत थी, राना लियाकत अली खान भी औरत थी, और हमारी औरतों ने कमाल मुश्किलें भी काटी हैं। माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, बहन भी औरत है, बेटी भी औरत है। आप ये कौन सा फिक्रा कहाँ से ले आए? लेकिन चूंकि इमरान खान ने नहीं कहा। मैं तो हैरान हूँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की उन खवातीन पर हैरानी हो रही है जो अगर पीटीआई का कोई कहता तो अब तक उन्होंने समा बांध देना था। उन आंटियों को तो छोड़ो ना, वो जो मोमबत्तियां वाली आंटियां, उनको तो छोड़ो। रवांडा में कोई हादसा होता है तो इधर मोमबत्तियां जला रही होती हैं। अपने यहाँ पीटीआई के साथ क्या कुछ नहीं हो चुका, चुप, उनको तो छोड़ दो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की खवातीनों ने, खवातीन काबिल कदर काबिल इज़्ज़त खवातीन ने अब तक क्या कर देना था? आसिफ अली जरदारी पर खामोशी है। आसफा भुट्टो साहबा, बख्तावर भुट्टो साहबा चुप हैं कि बाबा आपने क्या बयान दे दिया? औरतों की तरह रो रहा है, मर्दों की तरह जेल काटो। और ये वक्त है आसिफ अली जरदारी साहब आपकी ताने देने का। बेनज़ीर ने 5 साल कैद में गुजारे, बेटा जेल होती है, अब बर्दाश्त कर। क्या कह रहा है इमरान खान? इमरान खान क्योंकि अर्जी आई है आपके पास, दरखास्त आई है आपके पास कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। और भाई आप तो कहते थे कि 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा। आप तो कहते थे कि नशा करता है, 2 दिन नशा टूटेगा, इसे सियासत का लग पता जाएगा। आप तो कहते थे बैसाखी ज़दा है, बैसाखियों का सारा हटेगा, मतलब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो ये फारिग हो जाएगा। आप तो कहते थे बबल है, बबल फट जाएगा, फैन क्लब है। आप तो कहते थे इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा। और देखिए आपकी भी जेलें, जब मौका मिला है आपने डील फरमाई है, और अब भी डील करके आप आए हैं। वो जो आपने ईंट से ईंट बजाने की एक तकरीर की थी, उसके बाद दुबई क्यों चले गए थे? और ये वक्त है ताने देने का। एक बंदा बीमार है और उस पर आप ताने दे रहे हैं और कह रहे हैं जेल में पानी होता है ना दूध। आपकी जेलों में सब कुछ हमने देखा है सर। क्या क्या आपको जेलों में मिलता रहा, क्या क्या आप जेलों में एंजॉय करते रहे, वो भी देखा है। किन अस्पतालों में रहे, वो भी देखा। अल्लाह आपको दोबारा ना जेल में ले जाए। वैसे तो आपने मुकम्मल कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, सारा कुछ इंतज़ाम कर लिया है। अब आपने तायात इस्तिस्ना ले लिया है। रोज़ा रखें, जेल में इबादत करो, दुआएं कबूल होती हैं। पैदाइश पर अज़ान के बाद गोलियों की आवाज़ सुनी, मैं अफसोस कर सकता हूँ अगर आपकी पैदाइश पर अज़ान के बाद गोलियों की आवाज़ें आपने सुनी। अल्लाह आपको कोई अच्छी आवाज़ें सुनाता। और जेल में इबादत करो, दुआएं कबूल होती हैं। अगर एक दुआ कबूल हो गई ना इमरान खान की, तो फिर जेल में इबादतें करना पड़ेंगी। और मरियम नवाज़ साहबा अभी एक तकरीब में इमरान खान की गुफ्तगू उन्होंने पहले चलाई। इमरान खान की तस्वीर यानी एक क्लिप चलाया जिसमें इमरान खान नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का बता रहे थे कि मुझे, नवाज शरीफ कहता है कि मुझे इतनी बीमारियां हैं, मैं इतनी दवाइयां खाता हूं, मैं दिल का मरीज़ हूं, मेरे प्लेटलेट्स इतने हो गए और सेहत देखें। और फिर ये चला कर दिखा कर मरियम नवाज़ बोली, देखा कैसे हमारी बीमारियों का मजाक उड़ाता था। पहली बात तो यह है कि पैमरा का नोटिस आपको तो नहीं मिलेगा। आपने पूरे मीडिया पर नेकी की और इमरान खान की तकरीर भी चला दी और इमरान खान का क्लिप भी चला दिया। मुबारक हो मरियम नवाज़ साहब। और दूसरी बात, इमरान खान अगर आपकी बीमारियों का मजाक उड़ाता था तो कोई किसी को भी, आप किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन ज़रा फैसल वाडा को तो सुन लें। वो कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब की प्लेटलिस्ट की सारी जो हमने रिपोर्टें थी वो घर में बैठ के बनाई थी। और अब आप क्या कर रहे हैं? अगर इमरान खान उड़ाता था मजाक, अब आप क्या उड़ा रहे हैं? इमरान खान के मजाक, इमरान खान की बीवी के मजाक, इमरान खान की बहनों के मजाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के मजाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजाक। और जब आप इस तरह के बयानात देंगी मरीम नवाज साहबा कि मेरी बैरून मुल्क, क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और फिर पौने अरब की जायदाद आप खुद डिक्लेयर करें और कहें कि मैं जेल के डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, तो फिर क्या बंदा इस पर बात करे? और जब नवाज शरीफ साहब कहें, जब
मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा तो तुम्हें क्या, तो फिर क्या बंदा बात करें। बहरहाल जी, ये तो चलते ही रहना है और चलती ही रहेगी। वापस अपने मौजू पे आते हैं और ये भी बताता चलूँ, हाँ एक मुझे बात यह, इमरान खान को बी क्लास मिली हुई है जेल में। नवाज शरीफ साहब की सहूलतों को देखें तो उनको ए क्लास थी। ये जो इमरान खान का एक हवाला देते हैं ना कि अमेरिका में कहा कि मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, तो एसी लगे हुए थे तो उतरवाना चाहते थे ना इमरान खान। इमरान खान के वो सेल में एक एयर कूलर है जो वो कहते हैं गर्मियों में माइक्रोवेव ओवन बन जाता है मेरा सेल और गर्म हवाएं फेंकता है वो एयर कूलर। इनके जेलों में तो एसी लगे हुए थे ना। इनको ए क्लास से भी ऊपर की जेलें थी इनकी। खैर कौन याद रखता है। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। हुकूमत के तश्कील करदा 2 रुकनी डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल ने इमरान खान का अडयाला जेल में जो चेकअप किया, पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरफ थे और अल-शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी थे। अल-शिफा आई ट्रस्ट आँखों का अस्पताल है पिंडी का। पहले सोचा गया, कहा जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि वहाँ ले जाया जाएगा इमरान खान को, फिर कहा गया था पिम्स लाया जाएगा, फिर एक और सरकारी अस्पताल की बात हुई और एंड पे अडयाला जेल के अंदर ही चेकअप। और भाई अडयाला जेल के अंदर चेकअप हो नहीं तो इमरान खान की ये हालत की है। खैर डॉक्टरों पर भी कोई नहीं, कोई अखबार कोई बता रहा है कि 5 डॉक्टर थे, कोई कह रहा है 3 डॉक्टर थे, कोई कह रहा है 4 डॉक्टर थे, कोई कह रहा है एम्बुलेंस में जदीद आलात थे, कोई कह रहा है टेक्नीशियन था, कोई कह रहा है एम्बुलेंस एक अस्पताल थी। यानी जब छुपाने का रवाज हो तो फिर इस तरह की अधूरी इन्फॉर्मेशन आती हैं। अब ये बताया जा रहा है कि 2 डॉक्टर थे, एक अल-शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरफ। इतवार के रोज़ जो मुआयना हुआ उसकी रिपोर्ट सामने आई है और हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की बिनाई बेहतर होने लगी है, दाई आँख तसल्ली बख्श है, इलाज से मज़ीद बेहतर हो रही है, ऐनक लगाने से और बेहतर हो सकती है, मुकम्मल सेहतयाबी का भी इम्कान है, आइंदा इलाज और दवाइयाँ तजवीज़ कर दी गई हैं, वक्त आने पर इंजेक्शन भी लगेंगे, मज़ीद टेस्ट भी होंगे, टेस्ट हुए हैं और मज़ीद टेस्ट भी होंगे। और डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा को भी फ़ोन पर ब्रीफिंग दे दी गई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं। बैरिस्टर गौर इलामा नासिर अब्बास को भी पिम्स का दौरा करवाया गया, डॉक्टरों से मिलवाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें इमरान खान की सेहत पर ब्रीफ़ किया। और फिर डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं शौकत खानम के, उन्होंने एक उनका वीडियो क्लिप सामने आया। वो कह रहे हैं कि कल 9:45 बजे मैंने इन डॉक्टरों से बात की जो इमरान खान की आँख का इलाज कर रहे हैं। हमारी 40 मिनट तक बात हुई। डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा ये भी शौकत खानम के हैं जो रेटिनल स्पेशलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ इस फ़ोन कॉल में हिस्सा लिया। हमें बताया गया कि इमरान खान की बेहतर है बिनाई और सेहत भी बेहतर हो रही है। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कौम को अच्छी बात बताता, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ना मैं ख़ुद इमरान खान साहब से मिला हूँ, ना ख़ुद इमरान खान को देखा है, ना मैं मुआयने में शरीक था, लिहाजा इस मुआयने के हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। और एक और आला दर्जे के डॉक्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब शेखुपुरा में गए हुए थे, कहीं तकरीब से खिताब करते उन्होंने फरमाया, वो भी तो बड़े डॉक्टर हैं ना, 26वीं यानी और 27वीं यानी तरमीम जो उन्होंने डॉक्टरी दिखाई है, आज तक अदलिया की बिनाई चली गई है। वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई 6/6 और दूसरी आंख ऐनक लगाकर उसकी बिनाई 70% है। अल्लाह करे ये सारा ठीक हो, लेकिन ये इशू क्यों बना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इhtजाज कर रही है? और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहना चाहता हूँ कि सड़कें नहीं बंद करनी यार, जलाओ घिराव नहीं करना, आप वैसे अपनी ताकत का जितना मुजाहरा कर सकते हैं करें, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सड़कों पर है? इस्लामाबाद की पुलिस गर्दी का मुजाहरा, इस्लामाबाद की पुलिस ने क्यों शफी जान को इस तरह घसीट के ले गए, कपड़े फाड़े, औरतों को धक्के दिए, खारदार तारें लगा दी, कोई साफ़ी नहीं जा सकता, पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए, पूरे मुल्क में क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, छापे, मुकदमे, ये क्यों है? हुकूमत है इसकी ज़िम्मेदार। सिंपल और सादा सी वजह है, इमरान खान जेल में है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका इलाज। और क्या फ़र्क पड़ता था जब इमरान खान बीमार हो गए, पता चला कि उनकी आंखें
शदीद तकलीफ़ में हैं और 15% बिनाई रह गई है, उनकी फैमिली को बुलाया जाता है, उनके साथ बिठा दिया जाता है। इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों को बुलाया जाता है, जिसमें अब ये बताया जाए डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा जो शौकत खान के ये रेटिनल स्पेशलिस्ट है, यानी उस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं जो इमरान खान को है, उनको बुलाया जाता। कहा जाता भाई अपनी मर्ज़ी का अस्पताल बताओ, वो कहते हैं हम फ़लाँ अस्पताल, वहाँ इमरान खान को ले जाया जाता है, चेकअप करवाया जाता है, 1-2 दिन रखना पड़ता, रखा जाता, बात ख़त्म। चौथे दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने एहतजाज हो रहे हैं, बयानात जारी हो रहे हैं, रिपोर्टों पे रिपोर्टें बन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले जा रहे हैं, एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को याद दिलाया जा रहा है कि तुमने ये बात की थी, हमने ये बात की है। कोई कह रहा है औरतों की तरह, कोई कह रहा है मर्दों की तरह। ये क्यों? इसकी ज़िम्मेदारी है, इसकी ज़िम्मेदार है ये हुकूमत, मुजरमाना गफलत की मुर्तकब हुई है ये हुकूमत। और इस हुकूमत को ये अबूर हासिल है कि पहले राई को पहाड़ बनाते हैं, फिर उसको हल करने निकल पड़ते हैं। और पीटीआई और इमरान खान के मामले में तो बुग़्ज़ से भरी पड़ी है हुकूमत। सादा सी बात है, कैदी है, साबिक वज़ीर आज़म है, और इसके दौर में आपके साथ कमाल का सलूक हुआ, मेडिकली तिब्बी तौर पर आपको हर सहूलत मिली। तो अब इस रिपोर्ट की ना कोई साख है जो हुकूमत की है, ये ना कोई हैसियत है और ना क्रेडिबिलिटी है, और ना इस पर किसी ने इसे मानना है। मैं नीयतों की बात नहीं कर रहा, मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा कि वो कितनी सच्ची कितनी झूठी है, इसकी भी बात नहीं कर रहा कि एक रिपोर्ट सलमान सफदर साहब की आई है, उसमें 15% बिनाई और ये 70% बिनाई वो डाउन हो रही है, 15% भी जाने वाली है, ये मज़ीद बेहतर हो रही है। उसमें इमरान खान की आंखें सूजी हुई, दर्द में डूबी हुई, पानी मुसलसल बह रहा है, और इसमें इमरान खान तसल्ली बख्श, उनकी सेहत तसल्ली बख्श। छोड़ दे ये सारी बहस, अभी भी वक्त है। इमरान खान की फैमिली को इमरान खान से मिलाया जाए, ये उनका कानूनी सियासी इखलाकी हक़ है। इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों को बुलाया जाए, वहाँ बैठकर सरकारी डॉक्टर, इमरान खान के डॉक्टर, इमरान खान की फैमिली एक पेज पे आए और तय करे कि फ़लाँ अस्पताल में हम इनका तफसीली मुआयना करते हैं, वहाँ तफसीली मुआयना हो, एक रिपोर्ट बने और वो रिपोर्ट हुकूमत पब्लिक कर दे, बात ख़त्म। जो होना था वो तो हो गया। अब मज़ीद नफ़रत, मज़ीद तकसीम क्यों पैदा कर रहे हैं? मज़ीद मुल्क को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं? मज़ीद ये गड़मस क्यों मचाया हुआ है आपने? ओए और मसले हल कर लें। मईशत है आपसे संभल नहीं रही, दहशत गर्दी की लहर है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हाल देख लें, आपस में नफ़रतें और तकसीम देख लें। पैसे मांगने के लिए टोलियों में आप निकले हुए हैं, तेल उधार मांग रहे हैं, ख़जाने में चीज़ कोई नहीं पड़ी है। रियल इस्टेट, ज़राअत और इंडस्ट्री का बुरा हाल है, रोज़गार आप दे नहीं पा रहे, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई मौजूद है। बड़े मसले हल करें, ये छोटे छोटे मसलों में क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं? लिहाजा इस हुकूमती रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई साख नहीं मेरी नज़र में। मैं उनकी नीयत, उनकी उस रिपोर्ट पे नहीं जाता। जब तक इमरान खान की फैमिली, इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर एक पेज पे नहीं आते, इकट्ठे नहीं बैठते इमरान खान के साथ, और फिर सारों के मुश्तरका एक जो मुत्तफ़िका अस्पताल में ख़ुसूसी चेकअप होकर उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कोई नहीं मानेगा इस रिपोर्ट को। अभी भी वक्त है, ये कर लें। और फिर याद दिला रहा हूँ, ये मकाफ़ात अमल है, जो बीजोगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखें, तारीख़ का तो यही सबक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और फिर वही दुख, उस इबरतनाक शिकस्त पर, उस एक तरफ़ा शिकस्त पर, उस बदतरीन शिकस्त पर किसी की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सब अपने ओहदों पर मौजूद हैं, ऐसा जैसे हुआ ही कुछ नहीं। और वाकई जो सूरत हाल है, होना भी क्या था। पाकिस्तान जिंदाबाद।